बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम सैम को तो बहुत अच्छे से जानती हो ना, और तुम दोनों स्कूल में भी साथ थे। बस कॉलेज में तुम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन तुम दोनों की जान पहचान बहुत अच्छे से हो गई थी और तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हो। और लीसा को भी तुम जानती हो, वो सैम की मॉम है। वो क्या है ना, लीसा का मुझे बहुत बार कॉल आ चुका है और वो तुम्हारी और सैम की शादी करवाना चाहती है। लीसा को तुम बहुत पसंद हो और सैम भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो इसीलिए वो चाहती है कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या राय है। मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर आप मेरे लिए कुछ डिसीजन लेंगी तो वो बहुत अच्छा ही होगा। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से, लेकिन मॉम मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, फिर मैं बोल दूंगी आपको। मैं जब रेडी होंगी ना शादी के लिए तो मैं आपको खुद से ही बोल दूंगी। मुझे सैम से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ चाहेंगी, जिससे चाहेंगी, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी नहीं। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम्हें ये शादी करनी ही है। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम मना कर सकती हो। हाँ जिमिन बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमने सिर्फ तुम्हें बताया है, ये नहीं कहा है कि तुम्हें ये शादी करनी ही है। हम तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं, बाकी मर्जी तो तुम्हारी ही होगी। अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी शादी सैम के साथ हो तो हम बात आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। लेकिन अंकल आंटी, जिमिन दी, आपने देखा ना कि तेने क्या कहा कि उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस शादी के लिए रेडी है। बस तेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, और टाइम तो हर लड़की को चाहिए होता है ना। और वैसे भी आपने एकदम से उसे ये बात बोली है तो शायद वो नर्वस हो गई हो, और ऑफ कोर्स होगी, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए तो ठीक है ना। जब वो शादी के लिए रेडी हो जाएगी तो वो खुद से ही बता देगी। उसने कहा है ना। हाँ मॉम डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सच में कुकी, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, बहुत ज्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे लगा था कि शायद तुम मजाक कर रहे हो और कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन तुमने तो मुझे ही एक मजाक बना दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है जिसे मैं चाहकर भी पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती। क्यों कुकी? आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनो। लेकिन नहीं तो तुम मेरी बात सुनते हो और नहीं मुझसे बात करना चाहते हो। तुम फिर से रो रही हो। देखो, अब की बार मैंने तुम्हें फिर से रोते हुए पकड़ा है और मैं तुमसे फिर से पूछूंगी और तुम फिर से कुछ एक्सक्यूजेस दे दोगी मुझे। लेकिन नहीं, अब की बार मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो सकता है कि तुम किसी और को ना बता पाओ, लेकिन मुझे तो बता सकती हो ना। मैं पहले भी तुमसे कितनी बार पूछ चुकी हूँ, तो प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। नहीं जिमिंदी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना, मॉम डैड ने अचानक से शादी की बात कर दी, तो बस इसीलिए मुझे थोड़ा रोना आ गया, क्योंकि शादी के बाद तो मैं मॉम डैड को छोड़कर चली जाऊंगी ना। लेकिन मैं मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? हर एक लड़की को अपना घर छोड़कर जाना ही होता है और मॉम डैड को भी छोड़कर जाना होता है, और तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जिमिंदी, आपको हो क्या गया है? आप तो मुझे बोलती थी कि मुझे क्या हो गया है, हम यहाँ क्यों आए हैं, मैं ये भूल गया हूँ। लेकिन मैं तो नहीं भूला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भूल गए हो। अगर तेरे को कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो सैड है या फिर उसे कोई हेल्थ इशू है भी, तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो जिमिंदी? आपको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं ते के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे रोता हुआ ही मिलती है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो बस मैं इसलिए पूछ लेती हूँ। लेकिन जिमिंदी, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम में है या फिर वो क्यों रो रही है। हमें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आप ऐसा क्यों करते हो जिमिंदी। कहीं आप भूल तो नहीं गए हो ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग हमारी मॉम की डेथ की वजह है और हम ये नहीं भूल सकते। हाँ कुकी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और ये लोग हमारी मॉम के डेथ की जिम्मेदार हैं। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है
तो फिक्र मत कर, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई रो रहा है या फिर कोई परेशान है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। जिमिन बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर तुम्हारी परमिशन हो तो? आंटी आप ये क्या बोल रहे हो? आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आप ऐसे अंदर आ सकते हो। हाँ लेकिन परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? वो तो मैं ले ही सकती हूँ ना। और वैसे भी ये तुम्हारा रूम है तो बिना परमिशन के मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक ये मेरा रूम है लेकिन ये घर तो आपका ही है ना। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं बोलते, ये घर तुम्हारा भी है। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ आंटी बोलिए ना, आपको क्या बात करनी है? जिमिन तुम्हें पता है मेरा जो शुगा है ना वो बहुत प्यारा है। शायद ही इस दुनिया में किसी और माँ के पास ऐसा बेटा होगा। मेरा शुगा दुनिया में सबसे अच्छा है और वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता है। वो मुझे अपनी हर बात बताता है और वो अपने मॉम डैड की सारी बात मानता भी है। लेकिन तुम्हें पता है उसने पहली बार मुझसे कोई बात छुपाई। वो किसी से प्यार करता है और उसने उसके बारे में मुझे बताया भी, लेकिन वो कौन है ये नहीं बताया। लेकिन जिमिन तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आंटी आपको उस लड़की के बारे में कैसे पता? मैं माँ हूँ शुगा की और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो सब दिखाई देता है ना, तो इसलिए मुझे पता चल गया। जिमिन मुझे पता है कि वो तुम हो और मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश। मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत अच्छी बहू ढूंढी है, शायद मैं भी ऐसी कभी नहीं ढूंढ पाती। जिमिन मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाऊंगी। और मुझे पता है कि हॉबी से तुम भी बात नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद हॉबी से बात करूंगी तुम दोनों के बारे में। और देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम दोनों की शादी भी होगी और वो भी बहुत धूमधाम से। जिमिन मैं ना तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आयु के जैसा तो नहीं या फिर उसके जितना, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल माँ वाला प्यार करूंगी। तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी हमारे बारे में इतना सोचने के लिए और मुझे और शुगा को एक्सेप्ट करने के लिए। और रही डैड की बात, तो मुझे पता है उन्हें मनाना आसान नहीं है और शायद मैं उन्हें मना भी ना पाऊँ। जिमिन तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं खुद हॉबी से बात करूंगी तुम्हारे और शुगा के रिश्ते के बारे में। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। किसी को इतना दुख देने के बाद, इतनी तकलीफ देने के बाद कोई इतना स्वीट कैसे बन सकता है? इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पूरी दुनिया में इनसे अच्छा और कोई है ही नहीं। ये हमारे सामने इतना अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है? कोई बात नहीं, इन्हें जितना स्वीट बनना है ना बनने दो। असलियत तो हमें पता ही है ना, बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा जब ये सब रोएंगे, सब। जिमिन बताओ ना, तुमने अंकल से बात की और क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी उनसे बात तो हुई ना, बताओ ना जिमिन। नहीं शुगा, मेरी तो डैड से नॉर्मल बात भी नहीं हुई, तो इस बारे में मैं उनसे क्या ही बात करती। और तुम भी ना अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आते ही ये सब पूछ रहे हो। हाँ जिमिन, क्योंकि अब मैं और देर नहीं करना चाहता। प्लीज ना तुम अंकल से बात कर लो। अगर तुम उनसे बात नहीं कर पा रही हो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जिमिन तुम रो ही रही हो, क्या हुआ है? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? जिमिन बताओ ना, लेकिन प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं शुगा, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं डैड से अगर हमारे बारे में बात करूंगी ना तो वो डायरेक्ट मना ही करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ और मैंने तुम्हें इसीलिए मना की थी कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। अच्छा सॉरी, अब मैं नहीं बोलूँगा। जब तक तुम खुद से बात नहीं करोगी तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम ये सब छोड़ो शुगा और तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने आंटी को हमारे बारे में बता दिया है? हाँ जिमिन, मैंने रात ही उनसे हमारे बारे में बात की थी, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताया। आई मीन ये नहीं बताया कि वो लड़की तुम हो। लेकिन आंटी को ना तुम्हारे बताने और ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ आंटी आज मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया कि उन्हें सब पता है हमारे बारे में। हाँ मुझे लगा ही था कि मॉम को पता ही होगा। तुम्हें पता है जिमिन, मॉम को ना मेरी सारी बातें पता चल जाती है, चाहे मैं उन्हें बताऊं या ना बताऊं। और ये मैं कैसे भूल गया कि अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन तुम ये सब बातें छोड़ो और इधर आओ मेरे पास।
ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ये हो क्या गया है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा है और ऊपर से ये वोमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर घर में किसी को बताऊंगी तो सब खाम का टेंशन लेंगे। और भाई ने तो मुझे पहले ही कहा था, इनफैक्ट जिमिन दी ने भी कहा था कि हम हॉस्पिटल चलते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा है। पूरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन और ये वोमिट मेरी जान ही ले लेगी। शायद मुझे खुद से ही एक बार डॉक्टर के पास जाना होगा। घर में किसी को नहीं बताऊंगी वरना सब टेंशन लेंगे। मुझे अकेले को ही डॉक्टर के पास जाना होगा। एक बार पता तो चले कि आखिर मुझे हुआ क्या है। हाँ, मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, तभी पता चलेगा कि मुझे क्या हुआ है।